वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीट्रिपलएससी पीटी का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हो रहा है 12 जून 2025 से। इसमें आकर के आप पीटी 2025 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिनको अभी भी नहीं पता है, और इसके लिए फॉर्म वगैरह भरने की डेट्स वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। पंजीकरण और शुल्क जमा करने की ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 17/6/2025। 17/6 तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और तैयारी भी लगातार करते रहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि पीटी का नोटिफिकेशन आता था और 90 दिवस के भीतर परीक्षा हो जाती थी। इस बार पीटी की वैलिडिटी 3 वर्ष की है। 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स की वैलिडिटी है। तो आप मान करके चलिए कि अब पीटी जल्दी से नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि पीटी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे आगे आने वाली जो यूपीट्रिपलएससी की मुख्य परीक्षाएं उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें। जिन लोगों को नहीं पता है पीटी क्या है, अभी अभी आपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है, तो आप ये समझिए कि यूपीट्रिपलएससी की एग्जाम आप डायरेक्ट नहीं होते। पहले क्या होता था, एक प्रोसेस होती थी कि वैकेंसी अनाउंस होती थी, ठीक है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता था, फिर प्रीलिम्स एग्जाम होता था, उसको कुछ लोग क्वालिफाई करते थे, फिर किसी किसी पोस्ट के लिए मुख्य परीक्षा होती थी और फिजिकल वगैरह होता था। लेकिन अब ये प्रीलिम्स वाले स्टेज को एलिमिनेट कर दिया गया। प्रीलिम्स वगैरह की प्रोसेस हटा करके ये पीटी वाली प्रोसेस ला दी गई है कि एक कॉमन परीक्षा होगी, उसमें 100 अंकों का आपको पेपर देना है और आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए उसी स्कोर कार्ड में से आपको एलिजिबल घोषित किया जाएगा कट ऑफ के आधार पर। कट ऑफ कैसे, कुछ लोग सोचेंगे आपको जो है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जैसे देखने को मिला है, जैसे वीपीओ का पेपर आप लोग दे करके आए हैं कुछ लोग, तो आपने जो है अपने रिस्पेक्टिव पीईटी में उतने मार्क्स स्कोर किए होंगे तभी आपको एलिजिबल घोषित किया गया होगा। कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बनता है कि जिसके पीईटी स्कोर कार्ड फलाने वर्ष में इतने से इतने अंक रहे हैं वो लोग वीपीओ के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। तो आशा ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर नहीं, जैसे कुछ लोग को ये लगता है कि पीटी में सिर्फ अपीयर होना है। अपीयर नहीं होना है, आपको 100 में से मैक्सिमम स्कोर भी करना है, जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल भी रह सकें। ना सिर्फ पीटी 2025 में आपको अपीयर होना पड़ेगा, बल्कि मैक्सिमम स्कोर लाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पोस्ट आएंगे उसमें कट ऑफ पहले से नहीं बताया जाता, या पीटी होने के पहले आपको नहीं पता रहेगा कि हमको कितना स्कोर करना है। तभी यहाँ पर मैंने मैक्सिमम स्कोर की बात कही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया था वीपीओ में 27 सितंबर 2023 को पीटी 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का कट ऑफ ही निकाला गया था। इसको शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ भी आप कह सकते हैं। अनारक्षित के लिए ये कहा गया था कि जिनका भी स्कोर पीटी 2022 वाले में 69.05 है वो लोग वीपीओ का मेंस का पेपर देंगे, अन्यथा लोग नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही अनुसूचित जाति के लिए 68.54 यहाँ पे नंबर डिसाइड किया गया था कि इतने नंबर या इससे अधिक नंबर जिन लोगों के पीटी 2022 वाले में है आउट ऑफ 100 वो लोग वीपीओ की मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे ही आने वाले आगे एग्जाम्स में 2025 का कट ऑफ देखा जाएगा और 2025 की वैलिडिटी 3 साल तक के लिए है। तो ये मान के चलिए 2028 तक आने वाली जो वैकेंसीज हैं जो 2028 तक अनाउंस हो जाएंगी, वो भी 2028 के एंड तक। तो आप मान करके चलिए कि ये सभी जो है 2025 के आपके स्कोर कार्ड पर निर्भर करेगा कि आप 2028 तक आने वाली वैकेंसीज की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं। अब पीटी के लिए तैयारी कैसे की जाए, कैसे मैक्सिमम स्कोर अचीव किया जाए, तो जैसे मैंने बताया सिलेबस वही रहता है। इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो पीटी हुआ था 2023 में उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पेपर कर दिया था। तो जो लोग एकदम न्यूबी थे, जिन लोगों ने पहली बार पेपर दिया था, वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। उनका स्कोर इतना कम रहा कि वो कई सारी परीक्षाएं नहीं दे पाए। तो आपको मॉडरेट पेपर के लिए, डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने शुरुआत से तैयारी कराई थी 2021 पीटी में, मैक्सिमम स्कोर लोगों को करवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर बाद में पेड ग्रुप हमने चालू किए थे 2022 से। 2023 में भी किया था। हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कोर करते रहे हैं और हमारा मुख्य परीक्षा वाला पेड बैच भी ज्वाइन करते रहे हैं। मैक्सिमम स्कोर करवाने के लिए इस बार हमने फुल फ्लैश्ड क्लासेस यहाँ पर शुरू कर दी है। पहले हम जो है एप्टीट्यूड वगैरह की तैयारी नहीं कराते थे, लेकिन पूरे पीटी सिलेबस की तैयारी अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट कराएगा अपने पेड ग्रुप में और अपने ऐप वाले पेड बैच में। सिलेबस की पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं हमेशा, और सिलेबस वगैरह भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे रिलायबल सोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, क्योंकि जब पीटी अनाउंस हुआ था 2021 में सबसे पहले हमने ही कराया था ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन, और ट्रेंडिंग में भी हमारा वीडियो गया था आंसर की का। लेटेस्ट ट्रेंड के और पैटर्न के हिसाब से आपको कराएंगे। जैसे यूपीट्रिपलएससी अपनी आजकल की परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाएं जो लेता है, उसमें कई सारे मॉडरेट लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल वीपीओ मेंस में आए थे, कई सारे टफ क्वेश्चंस डाले गए थे यूपी जीके वाले सेक्शन में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में, ठीक है। रियल लाइफ से लिंक करके कई बार सिनेरियो पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट वगैरह पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो पीटी के लिए भी तैयार रहिए कि सिलेबस भले ही वही रहेगा, लेकिन पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट भी हो सकता है, और उसमें भी आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाएँ उतना ही अच्छा रहेगा।
2021 से 2025 तक कोई सिलेबस में परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलता है। यही सिलेबस पहले भी था, यही सिलेबस अभी भी है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर स्वामी जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड को हमको स्टडी करना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल में कई सारे शासक हैं। सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ब्रिटिश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है इसमें, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, नेताओं की भूमिका, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इससे संबंधित जो व्यक्तित्व थे उग्र राष्ट्रवादी, उस विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब इन्होंने लिखा है। ठीक, अभी इसी सिलेबस में से 2021 में इजी क्वेश्चन पूछे, इसी सिलेबस में से 2023 में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, ये सभी एग्जाम की प्रकृति होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं, लेकिन उसमें बोधिसत्व से भी सवाल आ सकता है। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि बोधिसत्व भी एक तरीके से बौद्ध धर्म का भाग है, महायान बौद्ध धर्म का भाग है, महायान जो है सेक्ट बौद्ध धर्म का भाग है, और इस वजह से बोधिसत्व भी हमारे सिलेबस का भाग बन जाता है। बोधिसत्व से सवाल आ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री बोधिसत्व थी या फिर थे। तो स्त्री बोधिसत्व यहाँ पर सीता पात्र, वसुधरा और तारा थे। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीता पात्र किसी पुरुष बोधिसत्व का नाम है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आजकल आपसे पीटी में पूछ सकते हैं। तो मतलब ये है कि सिलेबस की अच्छी खासी कवरेज करने की जरूरत पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है लगातार आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसेस को कवर करता रहा है। हमारा एक्सपर्टीज है यहाँ पर यूपी के एग्जाम्स में, सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा हमारे स्टडी मटेरियल में और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यहाँ पर पूरे सिलेबस को आपको मिलेंगे। जो भी टॉपिक प्रैक्टिस वाले हैं, जैसे एप्टीट्यूड वाले टॉपिक्स हैं, इसमें ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स बताए जाएंगे, यूपी लेवल के सवाल कराए जाएंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कोर कर सकें। जिनका रीजनिंग मैथ्स वगैरह वीक भी है वो हमारे पेड बैच में आइए, सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। एकदम शुरुआत से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में समझाया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरी तैयारी यहाँ पे आपकी कराई जाएगी। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन में जितने भी टॉपिक्स हैं, समान विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, समान हिंदी, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग, करंट अफेयर हमेशा ही हम कवर कराते रहे हैं पहले भी। सामान्य जागरूकता के बारे में बात करें, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। स्टडी मटेरियल बैच में क्या क्या मिलेगा इसको देख लेते हैं। पहला बैच है कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस पेड क्विज का, मतलब इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। पीटी के लिए रिकमेंडेड है यही वाला बैच, आप लोग ज्वाइन करिए, कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ इसमें हो जाएगा आपका। तो कंप्लीट पेड बैच, इसकी फी 1500 रुपये रखी गई, जिससे हमारे सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें इसको। इतनी फी यहाँ पे हमने रखने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, लेकिन कंटेंट में कोई सेक्रीफाइस यहाँ पे नहीं किया जाएगा। सब कुछ जो टॉप क्लास जरूरी है आपको मैक्सिमम स्कोर करवाने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। वो क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सभी 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री हो गई। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के फॉर्म में। जैसा द्विभाषी पेपर आता है, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में छप करके आता है पीपीटी पेपर, उसी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा सब कुछ। रिकॉर्डेड वीडियोस बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगे, पीपीटी फॉर्मेट में। पीपीटी की पीडीएफ बना करके आपको स्टडी मटेरियल हम दे देंगे। क्लास वाइज वीडियोस के नोट्स पीपीटी फॉर्मेट में पीडीएफ में कन्वर्ट करा करके आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, नोट्स और कह सकते हैं वीडियोस का एक पूरा फोल्डर मिल जाएगा हमारे पेड बैच में आपको। ऐप वाले में, टेलीग्राम में भी इसी तरीके से मिल जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट हम लोग आपके कराने वाले हैं, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, जबकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन, और टॉपिक वाइज 15 टेस्ट जिसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन। तो इसी पीडीएफ क्लास में टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान गिवन है, मैं शो कर दे रहा हूँ आपको। पेड क्विज में भी आपको ऐड किया जाएगा। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हमारा कमिटमेंट है कम से कम 2000 क्वेश्चन कराने का। हम इसमें हमेशा ज़्यादा ही कराते हैं, कमिटमेंट से ज़्यादा ही किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। कम से कम 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड कराए जाएंगे। आप देखेंगे कि 3000 तक भी आंकड़ा हो सकता है पहुंच जाए। हमारा कमिटमेंट 2000 क्वेश्चन का है मिनिमम। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल लेंगे उनकी फी जो है 800 रुपये है, उनको कोई प्रैक्टिस रिसोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से 15 टॉपिक्स की संपूर्ण अध्ययन सामग्री वीडियो क्लासेस फॉर्म में, और वीडियो क्लासेस की जो पीपीटी होगी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। 2 चीज़ें ये मिलेंगी। और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का टाइम प्लान मैं अभी शो कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कब से क्या क्या शुरू है। तीसरा हमारा अब बैच है यहाँ पे ओनली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप। ओनली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप 500 रुपये का है। 25 टेस्ट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया आपको मिल जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन, और 15 आपके टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, उसमें हर टेस्ट में 50 सवाल यहाँ पे होंगे। ओनली पेड क्विज की फी जो है 500 रुपये है। 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमको इसमें कराने हैं। तो अभी मैंने कहा कि आप ओवरऑल बैच ले लेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। 1500 रुपये यहाँ पर स्पेंड करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अगले 90 दिवस में पीटी की 2025 की, और मैक्सिमम स्कोर करने लायक यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान यहाँ पर गिवन है। टेस्ट सीरीज हम 15 जुलाई से शुरू कर देंगे, जिससे मैक्सिमम जो अपडेटेड करंट अफेयर और फैक्ट्स हैं उसमें शामिल किए जाएँ।
करंट अफेयर का भी काफ़ी बोलबाला रहा था 2023 वाले पीटी में। करंट अफेयर से लिंक करके स्टैटिक चीज़ें पूछी गई थी, पूरे सिलेबस का निचोड़ पूछा गया था। कई सारी चीज़ें जो आपको लगता है सिलेबस का भाग नहीं है, खोद के यूपीएससी ने पूछा था। इसी वजह से हमारा स्टडी मटेरियल भी इस तरीके का होगा कि सारे चीज़ों को कवर करें, जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, सब कुछ हमारे स्टडी मटेरियल में कवर किया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में उसको समझाया जाएगा। जिस तरीके के रीजनिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे गए थे, आपको वैसे ही प्रश्न प्रैक्टिस करा दी जाएंगे पहले से ही। वीडियो क्लासेस का टाइम प्लान वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं। पहले समान हिंदी की क्लासेस यहाँ पर होंगी, एक दिन में दो क्लासेस करके हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास बच नहीं रहा है। डेली बेसिस पर दो क्लासेस कंप्लीट करते हुए इसको आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो पहले की क्लासेस अपलोडेड मिल जाएंगी और पहले के क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहले के क्लासेस की पीपीटी की पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब पीपीटी दिखाई जाती है जो वीडियो क्लास में, उसी की पीडीएफ कन्वर्टेड फॉर्म में आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप उसको जो प्रिंट करके पढ़ सकते हैं या फिर जो इसको ऑनलाइन खोल करके अपने डिवाइस में पढ़ सकते हैं। आईपैड में कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं सैमसंग टैबलेट्स में। किसी भी मतलब कह सकते हैं फॉर्मेट में आप स्टडी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपने खर्चे पर। प्रिंट वगैरह घर पर नहीं भेजा जाएगा, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो पहले हिंदी क्लासेस ये हो चुकी हैं एक्चुअली, 3 जून तक ये कंप्लीट है। फिर सामान्य विज्ञान की एक्चुअली चल रही थी, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप मान करके चलिए कि इंग्लिश की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। भारतीय संविधान वगैरह शुरू हो चुका है, और फिर तर्क शक्ति वाली क्लासेस लगातार अपलोड की जा रही हैं। ऐसे ही आगे भारत के इतिहास वगैरह क्लासेस और जितने भी बचे विषय हैं उसकी क्लासेस आपको मिलने लगेगी। जितने भी क्लासेस हैं, मान लीजिए आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं बाद में, 29 मई से शुरू हो चुका है, तो क्लासेस की पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी ग्रुप में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड मिल जाएगा फुल क्वालिटी में, आप उसको देखिए। ठीक है, करंट अफेयर के टोटल हमने आपको बता दिया, करंट अफेयर का जो भी दिया गया है मंथ वाइज पीडीएफ वो आपको इसमें मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब ग्रुप कभी भी ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है कि 29 मई को मिस कर दिया तो क्लास मिस हो गई। ये सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और सब आपको ग्रुप में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे ऐप में मिल जाता है आपको, वैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोडेड मिल जाएगा। ये आप चार्ट अपने पास रखिएगा और पुराने कह सकते हैं डेट पर जाकर के अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कभी भी देख सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आप जब भी मन करें पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीईटी की रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको क्यों लेनी चाहिए? जो लोग लाइव वगैरह पढ़ा रहे हैं उनसे क्यों बचना चाहिए? मैं आपको बता दूं, फैक्ट ओरिएंटेड टोटल पीईटी रहेगा। 2025 वाला जो पीईटी है टोटल फैक्ट ओरिएंटेड रहेगा, और जैसे 2023 वाला आया था, पहला पीईटी काफी इजी लेवल का था, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें स्तर बढ़ाया गया था। 2023 में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे तथ्य पूछे गए थे जो इन लाइव वालों ने टच भी नहीं किए थे। टोटल पीईटी फैक्ट ओरिएंटेड होगा। कुछ कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री वगैरह में, ज्योग्राफी वगैरह में, तो पता होने चाहिए आपको। तो फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसी वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ही आप एक्सेस करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लेकर के स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सब कुछ यहाँ पर कराया गया है। आप किसी भी लाइव क्लास में देखेंगे किसी भी लोगों ने सिलेबस नहीं पूरा किया है, कभी भी पूरा सिलेबस नहीं कवर किया गया है। हिस्ट्री अगर शुरुआत में बहुत डेप्थ में पढ़ाई जाती है, बाद के टॉपिक्स को ऐसे ही छुछा के निपटा देते हैं, आपको पीडीएफ दे देते हैं, खुद से पढ़ना होता है। जबकि हमारे यहाँ पर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर्स देख रहे हैं आपको, तो इक्तादारी को अच्छे से समझाया गया है। इसमें इक्तादारी को इस हद तक समझाया गया है कि उससे अगर सवाल बने तो आप कर ले जाएं। मनसबदारी अगर पढ़ाया गया है, मुगल साम्राज्य का प्रशासन वगैरह पढ़ाया गया है, तो सब कुछ उसमें जो बारीक जानकारियाँ हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर भी किया गया है। ठीक है, तो विद्रोह वगैरह है तो उसकी क्रोनोलॉजी पढ़ाई गई है। तो विद्रोह का नेता कौन था, विद्रोह किस रीजन में हुआ था भारत में, और विद्रोह का सिग्निफिकेंस क्या था, सब कुछ बताया गया है। तो टाइम बाउंड कह सकते हैं ड्यूरेशन में आप टोटल कोर्स कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी खूबी है। टाइम बाउंड में मतलब आप अगर शुरू में लेक्चर देखते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक बार रिवीजन का भी मौका मिलेगा। मतलब हमारा मटेरियल ऐसा है कि रिवीजन भी हो सकता है अच्छे से, एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को, और पीडीएफ तो है ही। ठीक है, पीडीएफ है। ठीक, तो इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कोर्स आप लोग लीजिए। पीटी जैसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स लाने का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? देखिए, पीटी जैसी मुख्य परीक्षा में जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसमें आपके पास एक अपडेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। असामयिक चीज़ों को उसमें ऐड किया गया हो, स्टैटिक चीज़ें अपडेटेड हो, कवर करती हूँ पूरे सिलेबस को। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बोधिसत्व वाला, कि हमारा स्टडी मटेरियल ऐसा ही है जो एग्जाम की डिमांड को पूरी करता है। एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाला स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे पहली मांग यही है। मान लीजिए जो टॉपिक्स पूछा गया है, जिस टॉपिक से फैक्ट पूछा गया है पीटी परीक्षा में, वो आप पढ़े ही नहीं कभी, क्योंकि आपने ऐसा लुल्ले स्टडी मटेरियल खरीदा था जिसमें वो पेज ही नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं कवर किया गया। तो ऐसे में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ गए हैं तो इससे आपको बेफिक्र रहना है। ये चेक मार्क हो गया आपका, ये वाला पॉइंट चेक मार्क ये हो गया कि ये जिम्मेदारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने ले ली है। आपने फी पेमेंट करके हम पर ट्रस्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, तो स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट, सबसे रेलिवेंट हो, आपके पीटी एग्जाम की डिमांड को पूरी करने वाला हो, ये इंश्योर करना हमारी टीम की जिम्मेदारी है, और हम ऐसा करेंगे भी। टोटल स्टडी मटेरियल जितना भी डेवलप हो चुका है लेटेस्ट एंडो पैटर्न के हिसाब से है।
कई सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें हिस्ट्री से नहीं आया, ज्योग्राफी से नहीं आया। इस बार ऐसा नहीं होगा। आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करिए। आपने किसी और का बैच ज्वाइन किया होगा तो आपको ऐसी डिफिकल्टीज हुई थी। हमारे स्टडी मटेरियल से जितना मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जरूरी है वो आएगा। अगर बहुत ही डिफिकल्ट मॉडरेट पेपर होता है तब भी आप उतना ऑप्टिमम स्कोर करेंगे जितना आने वाली वैकेंसीज में मुख्य परीक्षा लिखने के लिए पर्याप्त होगा। तो स्टडी मटेरियल से आपको बेफिक्र रहना है। स्टडी मटेरियल यहाँ पर अपडेटेड है और पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स और फैक्ट्स को कवर करने वाला है। कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, शॉर्ट भी है। जो नहीं पूछे जाने वाला है आपका पीटी में वो हमने नहीं शामिल किया है। जितना भी जरूरी है स्टडी मटेरियल वो हमने शामिल कर लिया है आपके इस पैकेज में। प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो है अपडेटेड होने चाहिए, जैसा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है भाई, 2023 वाली परीक्षा हमारी जो है रिसर्च का आधार बनेगी, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो कहाँ से आ गया है, तो सिलेबस में कभी था ही नहीं, जबकि उस सिलेबस का ही भाग है। मैंने बताया सिलेबस का ही भाग है, बस सिलेबस को डीपली एनालाइज करने की जरूरत है, सिलेबस में अंदर घुसने की जरूरत है, उसमें टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और उसके फैक्ट्स निकालने की जरूरत है, तब जाकर के वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड है, स्टडी मटेरियल से लिंक्ड है। जैसा हमारा स्टडी मटेरियल डिटेल में है वैसे प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी खोद करके आपको तैयार करेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक आप ले लें, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम वो सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल में दे देंगे, उसको प्रैक्टिस रिसोर्सेज में पूछ लेंगे, जिससे आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पीटी में कुछ भी पूछे आप उसको सही आंसर कर ले जाएं और आंसर की से आपका मैच भी कर जाए। तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो है स्टडी मटेरियल के जैसे ही हैं, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाले। तीसरा जो सोपान है ये स्टूडेंट को ही पूरा करना होता है, इसमें कोई भी बाह्य सहायता आपकी मदद नहीं कर सकती, मतलब बाह्य सहायता से कुछ होगा नहीं। इसमें कोई भी बाहरी पुश स्टूडेंट को रिवीजन नहीं करा सकता। स्टूडेंट को रिवीजन करना होगा अपने माइंडसेट से, अपने विवेक के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कितने रिवीजन की आपको ज़रूरत है, आपको सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं, कितने दोहराव की ज़रूरत है, आपने प्रैक्टिस की, आपके क्वेश्चन गलत हुए तो आपको टॉपिक को दोहराने की ज़रूरत है नोट्स में से। सब कुछ ये दोनों चीज़ें हमारी कवर कर लेंगे। स्टडी मटेरियल और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो है एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, अच्छे से रिवीजन करना स्टूडेंट की हमेशा ही जिम्मेदारी होती है। तो अभी 80 से 90 दिवस का समय है, आपको समय समय पर ये परख करनी होगी कि कब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कौन कौन से टॉपिक आपके कम तैयार हैं। आप इसमें पूरा सिलेबस देखिए, इसमें तो बाकायदा मार्क वाइज लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से सवाल आने वाले हैं, तो ये और भी हेल्पफुल है। आप यहाँ पर फुल इन टेस्ट जब देंगे, फुल टेस्ट में आप अपना स्कोर देखिएगा। फुल इन टेस्ट में मान लीजिए आप सिर्फ 55 ही स्कोर कर रहे हैं, हमारे टेस्ट थोड़े से अप लेवल के तो होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप 50-55 ही स्कोर कर रहे हैं तो कम से कम 70, 72, 75 तक उसको ले जाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपको दोबारा स्टडी मटेरियल को दोहराना चाहिए और प्रैक्टिस रिसोर्सेज में आपको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या हम ऑप्शन सही से नहीं चुन रहे हैं, या फिर जो टॉपिक दिया हुआ था हमारे स्टडी मटेरियल में आपने पढ़ा ही नहीं। ऐसी एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी, तब जाकर के आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। देखिए पीटी में कोई कट ऑफ नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें मैक्सिमम का ही टारगेट करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस पूरे सिलेबस को पढ़ना है, हमारे स्टडी मटेरियल से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, जितनी सारी टेस्ट सीरीज़ हैं वो सारी टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व कर लेना है। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो 2000 क्वेश्चन जो पेड क्विज में आने वाले हैं, 2000 पेड क्विज क्वेश्चन, उसको पूरा लगा लेना है। पूरे स्टडी मटेरियल को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, बस इतना ही आपको करना है। और इतना करने में डेली जो है आपको कम से कम 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, लेकिन इसको क्लियर वही करेगा जो अभी से लेकर के डेली 4-4.25 घंटा स्टडी भी करेगा 80 से 90 दिवस तक। तो पूर्णांक 100 है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं डिसाइडेड है, मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। अपने स्कोर कार्ड को अगर आप 82-85 तक ले गए तो कितनी भी आगे कट ऑफ बढ़ा दे UPSSC, आप सारी लगभग परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार मॉडरेट पेपर आया था तब भी जिन लोगों के 70 के आसपास थे, 70, 72, 75 थे, वो आराम से सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हुए थे जो अभी हाल में कराई गई हैं UPSSC के द्वारा। तो यही है कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजी। कुछ चीज़ों से यहाँ पर बचना होगा आपको। पीटी की तैयारी करते समय ध्यान रखिए कि बहुत ही कम समय बचा है, आपको बिल्कुल तैयारी करनी है प्लानिंग के हिसाब से। अगर आप पेड रूप में आ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको प्लान्ड वे में स्टडी फॉर सिविल सर्विस देने लगेगा। बस आपको अपना डेली का शेड्यूल बनाना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो सिलेबस से इतर भी तैयारी कर लेंगे। कई सारे लोग जो है सिलेबस से हट करके भी कई सारे ऐसे टॉपिक तैयार कर लेते हैं उसी पीटी एग्जाम के लिए जिसकी डिमांड ही नहीं है। कई सारे लोग पूरी हिस्ट्री तैयार करने लगते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें पढ़ने लगते हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है। तो लाइव क्लासेस वगैरह में ज़्यादा ये चीज़ें फंसने से होता है। लाइव क्लासेस में कई सारे लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने पूरा शायद सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, उनके पास कुछ रिसोर्सेस हैं और उन्होंने चालू कर दिया है। ऐसे लोगों से बच करके रहिए। आप एक्सपीरियंस टीम को ज्वाइन करिए, आप ऐसी टीम को ज्वाइन करिए जैसे UPSSC में पिछले एग्जाम्स में कई सारे सिलेक्शन कराए हैं। हमारे मुख्य परीक्षा के पेड बैच चलते रहे हैं। कई बार हम पीटी की तैयारी पहले नहीं भी करा पाए थे फुल फ्लेज्ड पेड बैच में, लेकिन हमने मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कराई थी और मैक्सिमम लोग हमारे सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, रेगुलरली रिवीजन आपको जरूर करते रहना है। हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हम हमेशा रेगुलर रिवीजन पर फोकस करते हैं। रेगुलर रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज की तरह देते चले गए, आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने वापस स्टडी मटेरियल पर जाकर रिकॉल नहीं किया, तब वहाँ पर समस्या होगी। लाइव क्लासेस में रिवीजन वगैरह कुछ नहीं हो पाता है।
एक छोटा सा टॉपिक लेकर के 10-10 घंटे क्लास वहाँ पे कराई जाती है, वो फ्रूटफुल नहीं है। डेली 4-4.5 घंटे करते हुए 80 दिवस में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ना भी है 1 से 2 बार में, प्रैक्टिस भी करनी है और जो चीज़ें छूट गई उसका रिवीजन भी करना है, रिकॉल भी करना है। जबकि लाइव क्लासेस मेथड ही फ्लॉड है, उससे ये नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस के अलावा कुछ तैयार नहीं करनी है। जो सिलेबस हमने आपको दिखाया था ये 15 पॉइंट का, इसी को तैयार करना है। और ये पूरी तैयारी हम अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में, मतलब ये कह सकते हैं पीटी के फुल पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर ये हमने ग्रुप इसलिए चालू कर दिया है जिससे सभी लोग जो है इसका लाभ ले सकें। अब पीटी 3 वर्ष बाद ही होगा, तो आपको अपीयर तो होना ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छे मार्क्स इसमें लाएं, जिससे आगे आने वाली 3 वर्ष तक जो भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें आप एलिजिबल हो सके मुख्य परीक्षा देने के लिए। यूपीट्रिपलएससी एग्जाम की डिमांड यहाँ पर समझना जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर कुछ दिए हुए हैं ग्रुप की शुरुआत में, उसका एनालिसिस शुरू के 1-2 दिन करके आपको ये समझना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड जब एकदम शुरू में पीटी हुआ था, प्योर फैक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते थे, प्योर फैक्ट्स। उसमें क्या करते थे, कई बार जो पुराने वर्षों में जो पेपर अलग अलग एग्जाम्स में हुए थे उसी को थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लेते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, डीप डाउन जा रहे हैं, सिलेबस को डीपली कवर करने की जरूरत है। जैसे मराठा है, अब मराठा में सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको शिवाजी के बारे में थोड़ा सा पता है कि भाई उनकी राजधानी रायगढ़ थी और जो है उनके माता पिता का नाम यह था, उनके गुरु का नाम यह था, सिर्फ इससे नहीं बनेगा। मराठा शासन प्रणाली कैसी थी, शासन प्रणाली कैसी थी, उसमें जो है पंत प्रधान कौन होता था, और अष्टप्रधान वाली जो चीज़ें हैं उसमें अष्टप्रधान को हेड कौन करता था, ये सब भी पूछा जा सकता है। चौथ और सरदेशमुखी सिर्फ टैक्सेस थे, ये पता होना जरूरी नहीं। चौथ जो है किस पर लगाया जाता था, सरदेशमुखी किससे वसूला जाता था, कौन से शासक चौथा सरदेशमुखी देने के लिए राजी हुए थे, और कौन से स्टेट्स जो है चौथा सरदेशमुखी नहीं देते थे, इतना सब कुछ भी पूछा जा सकता है। धार्मिक नीति के बारे में पूछा जा सकता है, और जो है कृषि संबंधी नीतियों के बारे में पूछा जा सकता है। शिवाजी ने कृषकों को क्या लाभ दिए थे, ठीक है। तो तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही सभी टॉपिक्स में, मराठे वाली बात हो गई, सभी टॉपिक्स में ऐसे ही है। संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा का उद्भव, सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने रखा, कांग्रेस ने कब संविधान सभा का समर्थन किया, संविधान सभा में सदस्य कितने थे, मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पहले बॉयकॉट किया था पहले सेशन को, और जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया, पहले टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन, परमानेंट चेयरपर्सन कौन, कितनी बैठकें हुई थी, कौन सी बैठक सबसे लंबी चली। तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में भी यही है कि अगर जो है टाइम जोन है, तो टाइम जोन संबंधित जो जो डेवलपमेंट भारत में है, टाइम जोन की अवधारणा क्या है, कितने टाइम जोन्स कहाँ पर, मैक्सिमम टाइम जोन्स किस कंट्री में पड़ते हैं, जनसांख्यिकी, प्रवर्तन और प्रवास, तो प्रवास की क्या अवधारणा है, प्रवास के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किन राज्यों में ज़्यादा प्रवास होता है, कहाँ पे कम होता है, प्रवास के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था। मरुस्थल पूछा तो थार मरुस्थल में जनसंख्या कह सकते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी तक पूछी थी 2023 वाले में। तो डीप डाउन यहाँ पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो 1947 से 1991 तक पहले हम क्या करते थे, सिर्फ स्कीम्स वगैरह और जो मेजर चीज़ें हैं वो पढ़ लेते थे। लेकिन अब डिटेल में आ रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम फेज कब था, द्वितीय फेज कब था, किस समिति के रिकमेंडेशंस पर ऐसा हुआ, किसकी सरकार थी, डेट्स इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि किस डेट पर फलां चीज़ हुई थी, ठीक है। और क्रम से लगाने को भी आ सकता है, पहला नेशनलाइजेशन बैंक कब हुआ, सेकंड नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरआरबीज की स्थापना कब हुई, ठीक है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, इसके जनक कौन है, कौन कौन से बीज इस पर प्रयोग किए गए थे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डीप डाउन फैक्ट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे स्टेट पीसीएस का फ्लेवर होता है। स्टेट पीसीएस जितना टफ तो नहीं मैं कहूँगा, एग्जैजरेशन होगा, लेकिन फैक्ट्स में डीप डाउन आपको उतरना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ पूछेंगे लेकिन बहुत गहराई से पूछेंगे, और उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको हमारे पेड बैच में करा देगा, ठीक। तो इस तरीके से पेड बैच शुरू हो जाता है आपका हमारा 15 मई से। ऐप में भी, टेलीग्राम में भी, किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपीट्रिपलएससी पीटी 2025 में मैक्सिमम स्कोर लाने की तैयारी आप लोग शुरू कर लीजिए।